एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 10 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज भी करते हैं। और आज का सेशन में जितने भी 2024 वाले इंडेक्स हैं, आपके 2024 वाले सारे इंडेक्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर रहा है। तो इस बार टॉप पर रहा लंदन। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स इसको पब्लिश कौन करता है, तो मोरी मेमोरियल फाउंडेशन इसको पब्लिश करता है। टॉप पे कौन रहा है, तो लंदन। सेकंड पर रहा न्यूयॉर्क, थर्ड पर रहा पेरिस और फोर्थ पर रहा है टोक्यो। अब हम लोग जितने भी इंडेक्स हैं 2024 वाले सारा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत रहा 39 प्लेस पर। टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत रहा 126 प्लेस पर। टॉप पर रहा फिनलैंड। और अगर हम लोग बात करें वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इसमें भारत रहा 116 पर। टॉप पर रहा है आइसलैंड। पब्लिश कौन करता है इसको, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। लिंग अंतर रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 भारत रहा 129 प्लेस पर। टॉप पर रहा आइसलैंड। पब्लिश कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन इंडेक्स 2024 भारत रहा 93 प्लेस पर। टॉप पर रहा है सोमालिया। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 भारत रहा 38 प्लेस पर। टॉप पर कौन रहा है, सिंगापुर। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत रहा 159 पर। टॉप पर रहा है नॉर्वे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 24 में भारत रहा है 105वें स्थान पर। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक यानी फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत 176 प्लेस पर रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 इसमें रहा है भारत 84 प्लेस पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत रहा 63 पर। टॉप पर रहा है स्वीडन। पब्लिश कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 इसमें भारत रहा है 15वें स्थान पर। टॉप पर रहा है यूएस। पब्लिश कौन करता है, तो अनकैटेड UNCTAD इसको पब्लिश करता है। सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत रहा 109 पर। टॉप पर रहा फिनलैंड। नीति आयोग का SDG 2023-24 इसमें कि भारत की बात करेंगे 71 स्कोर रहा है। टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है, 2 स्टेट रहे हैं, एक तो केरला और उत्तर प्रदेश। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक यानी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2024 में वियना टॉप पे रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। और प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में नंबर 1 पे मनीला है, सेकंड पे मुंबई है और थर्ड पे दिल्ली है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स टॉप पर कौन स्टेट रहा, तो केरला। विश्व प्रतिभा सूचकांक वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स भारत रहा 58 पर। टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स भारत रहा 3रे पर और टॉप पर रहा यूएस। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में केरला टॉप पर रहा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबी की संख्या के मामले में टॉप पर कौन सा देश रहा है, तो भारत रहा है। UNDP इसको पब्लिश करता है। कानून का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत रहा 79 पर। टॉप पर रहा डेनमार्क। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स भारत रहा 176 पे। टॉप पर रहा लग्जमबर्ग। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग की बात करेंगे ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत रहा 6वें स्थान पर। टॉप पे कौन रहा है, चाइना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 10th पे रहा है भारत और टॉप पे कौन रहा है, डेनमार्क। नेटवर्क तत्परता सूचकांक यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 49 पर भारत रहा है। टॉप पे रहा है यूएस। साइबर क्राइम के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत 10वें स्थान पर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 79 पर। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, 3रे पे। ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा, तो पहले स्थान पर। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक यानी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 3रे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया इंडेक्सेस 2024 वाले। ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स आपके कवर हो चुके हैं 2024 वाले। तो कॉपी पेन में लेकर इसे नोट डाउन कर लें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब करेंगे हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। इसमें पहला है कि 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर होंगे, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होंगे।
ये पहले जम्मू कश्मीर में होते थे और इस बार लद्दाख में भी होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपना लिया है? तो जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको अपना लिया है। हाल ही में $400 बिलियन नेटवर्थ के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं एलॉन मस्क। इनकी कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। बौद्ध ग्रंथ मजजिम निकाय भाग है किसका? सुत्त पिटक का है। और अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं दार्शनिक थे कनिष्क प्रथम के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये इंडोनेशिया के थे। ये क्वेश्चन पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, पर यह पक्का हो गया है कि 26 जनवरी के अवसर पर यही आएंगे। फोटो में दिख रहे हैं आपको इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो। 26 जनवरी 2025 की बात करें हम लोग, इस बार ये 76 नंबर का होगा। इस बार का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ग्लोबल इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। 2025 में चीफ गेस्ट प्रोबो सुबियांतो हैं। 23 में अगर पूछे कौन थे तो इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इसको ध्यान रखें। और पहले चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये भी आपके इंडोनेशिया के ही थे, प्रधानमंत्री सुकर्णो थे, जब भारत पहली बार 26 जनवरी मनाया था उसके, इसको भी ध्यान रखें। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी होती है जकार्ता। कुछ दिन में हो सकता है इसका कैपिटल शिफ्ट हो जाए, नू संतारा हो जाए। करेंसी इसकी होती है इंडोनेशियन रुपीज़। प्रेसिडेंट है प्रोबो सुबियांतो। फेमस आइलैंड की बात करेंगे तो सुमात्रा हो गया, बोर्नियो, जावा, यहाँ पे ढेर सारे आइलैंड हैं। आप लोग बाली का जिक्र सुने होंगे, बाली जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, ये आइलैंड भी यहीं इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। द्वीपों का देश भी इसे कहते हैं, आइलैंड कंट्री। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है कौन? इंडोनेशिया, इसको भी ध्यान रखें। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज कि हाल ही में किसे नवंबर 2024 के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हारिस रऊफ को चुना गया है। और फीमेल में डेनी बेयाट हाज को चुना गया है, जो कि इंग्लैंड से हैं। हारिस रऊफ कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। 2024 में इकोनॉमिक्स में किसे मिला नोबेल प्राइज़? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री डेरेन अशीमोग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला था। केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में किसको मिला था? डेविड बेकर, डेमिस हॉस्बिस और जॉन एम जम्पर को मिला था, इसको भी ध्यान रखें। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और त्रिपिटक उपदेशों का संकलन है किसके? तो बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 38 नंबर के खेल जो हैं राष्ट्रीय खेल की मशाल का क्या नाम दिया गया है? तो इसके मशाल का भी नाम दिया गया है इस बार। उसका नाम रखा गया तेजस्विनी। क्या रखा गया है नाम? तेजस्विनी। नेशनल गेम 2024 की बात करेंगे हम लोग तो पहली बार 2024 में इसको होना था, हो कहाँ रहा है? 25 में। 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये चलेगा। होस्ट कौन इस बार? उत्तराखंड है। किस नंबर का है ये? 38 नंबर का है। 37 नंबर कहाँ पर हुआ था? तो गोवा में हुआ था, इसको भी ध्यान रख लें। इस बार का मैस्कॉट भी लॉन्च हो चुका है, मौली है। मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी से प्रेरित है ये जो लिया गया है। ये मैस्कॉट यानी शुभंकर होता है। एंथम भी लॉन्च हो चुका है इसका, संकल्प से शिखर तक इसका एंथम है। और मसाल भी लॉन्च हो गया, तेजस्विनी। तो ये कुछ बातें हो गई नेशनल गेम के बारे में। हम लोग उत्तराखंड की बात आई है तो उसके बारे में देखते हैं आगे। उत्तराखंड की बात करेंगे तो स्थापना 9 नवंबर 2000 को होता है। उत्तर प्रदेश से कट के अलग होता है ये। कैपिटल इसकी देहरादून और गैरसैंण दोनों हो जाती है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। लेक की बात करेंगे तो 7 ताल, राकस ताल, नैनीताल और माल ताल, यहाँ पे झील मिलेंगे आपको। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, जिसका नाम बदल चुका है अब रामगंगा हो चुका है। नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी और गंगोत्री आपको नेशनल पार्क यहाँ देखने को मिलेंगे। पासेस की बात करेंगे तो माना दर्रा और नीति दर्रा, ये दोनों आपको यहीं देखने को मिलेंगे। और भारत की पहली योग नीति का अनावरण कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में। और जेल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये भी हुआ। इसको शुभारंभ किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। कहाँ पर हुआ? तो उत्तराखंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी उत्तराखंड हो ही गया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बैकेट किसने लॉन्च किया था? उत्तराखंड ने। और सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये भी उत्तराखंड। और देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये भी उत्तराखंड में। हाल ही में प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसलीन कौर को। और हाल ही में नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटम्बो नंदी न्यादेत्या। हाल ही में 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के बनारस में। और दीघ निताय प्रवचनों का संग्रह है बौद्ध धर्म के। प्रथम बौद्ध संगति राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह 483 ईस्वा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ पर? तो राजगृह में हुआ था। 5 जनवरी 2025 को, जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा है, किस योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं? तो उजाला योजना।
उजाला योजना का संबंध किससे था? तो एलईडी बल्ब से था, सब्सिडी पे लोगों को दिया जा रहा था। उजाला योजना के तहत 6 जनवरी 2025 तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 5 जनवरी 2015 को की थी, इसको भी ध्यान रखें। उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है? तो गैस सिलेंडर से है, इसको भी ध्यान रखें। फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बनेंगे? तो फ्रांसोआ बेयारू बनेंगे, इसको ध्यान रखें। और हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड को जीता है? तो द कुदुम्बाई स्टोरी ने। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे ताकतवर औरतों की वाली फोर्ब्स की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया? 3 है। नंबर 1 पे है भारत में निर्मला सीतारमण, सेकंड पे है रोशनी नादर मल्होत्रा और थर्ड पे है किरण मजूमदार शाह। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो वैशाली में। मोद बेथ महोत्सव किस राज्य के जनजातियों द्वारा अभी हाल ही में मनाया जाता है? ये तो टोडा जनजातियों द्वारा इसको मनाया जाता है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। यह 9 वर्ष का उत्सव होता है और तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु के बारे में आगे हम लोग डिटेल में दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, पूरा डिटेल में इसके बारे में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख मानद जनरल रैंक प्रदान किया है? तो नेपाल के। उसके बाद हाल ही में एआई वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो किसने लॉन्च किया? तो ओपन एआई ने। ध्यान रखें, ओपन एआई ने चैट जीपीटी जो है इसको भी लॉन्च किया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो थाईलैंड में। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी पूर्व में कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। कहाँ पर? तो कश्मीर में। इसको आप याद करने की ट्रिक बता दें आपको, तो RBPK राजगीर में पहला वाला, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। कब? चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अगर वो सिंधु घाटी की जो सभ्यता में लिपि मिली हुई है, अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको पढ़ने के लिए अगर कोई पढ़ता है तो $1 मिलियन का पुरस्कार की घोषणा इन्होंने किया है तमिलनाडु की सरकार ने। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, जिसे हम कांस्य युग यानी कॉपर युग भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक शहरी केंद्र था और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था, इसको भी ध्यान रखें। अब बात करेंगे हम तमिलनाडु की। इसका स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी होती है चेन्नई। मुख्यमंत्री है MK स्टालिन और गवर्नर है RS। तमिलनाडु की बात करेंगे तो लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें यहाँ पर हैं। स्टेट यानी राजकीय पशु यहाँ का है नीलगिरी ताहर। राजकीय पक्षी यानी बर्ड है एमरोल्ड डो। और राष्ट्रीय ट्री यानी वृक्ष कौन हो जाएगा? ताड़ यानी पाम का ट्री। पुष्प की बात करेंगे तो ग्लोरियोस लिली हो जाएगा। हम लोग तमिलनाडु कुछ टाइगर रिजर्व की बात करें तो सत्यमंगलम, मधुमलाई, गुइंडी, अन्नामलाई और मुकुर्ती आपको टाइगर रिजर्व यहीं पे देखने को मिलेंगे। मुकुर्ती जो कि नेशनल पार्क भी है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर क्लासिकल डांस कौन सा है? तो भरतनाट्यम यहीं का होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा प्लांट की बात करेंगे तो कुडनकुलम और कल्पक्कम, ये दोनों आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय भाषा था, इसको भी ध्यान रखें। पोंगल त्यौहार यहीं मनाया जाता है और पोंगल त्यौहार के नेक्स्ट दिन क्या मनाया जाता है? जल्लीकट्टू महोत्सव। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था इसको। इसमें ये सांड प्रतियोगिता होती है, इसको भी ध्यान रखें। तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल तट। और थाई पुसम त्यौहार भी और हेथाई अम्मन भी यहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ। हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो दिल्ली में। हाल ही में दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस किताब को किसने लिखा है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने। और डॉक्टर तीजन बाई पांडवानी की प्रतिपादक हैं, जो एक पारंपरिक कहानी कहने की कला शैली थी छत्तीसगढ़ की। और चेन्नई में स्थित काला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की किसने? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर भारत और मलेशिया के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर वार्ता हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। फोटो में आपको दिख रहे होंगे, ये आपको अजीत डोवाल जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA हैं, इसको भी ध्यान रखें। भारत की अध्यक्षता कौन किया? तो अजीत डोवाल ने।
मलेशिया की बात करेंगे तो कैपिटल कोलालमपुर, करेंसी होती है मलेशियन रिंगिट और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन करते हैं मलेशिया के साथ? तो समुद्र लक्ष्मण, उदार शक्ति और हरिमऊ शक्ति, ये तीनों हम किसके साथ कहते हैं? तो मलेशिया के साथ। 2024 वाला शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो निहोन हिडानक्यो को मिला है इनको। साहित्य का किसे मिला है? तो हांगकांग कोरिया की हैं, इनको मिला है। और हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो द रेलवे मैन को। भारत में कर्नाटक संगीत के जनक कौन माने जाते हैं? तो पुरंदर दास। और झेलम परांजपे एक शास्त्रीय नर्तकी हैं, तो उड़ीसा की। हाल ही में किसने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? तो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ में अलग अलग क्षेत्र में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय प्रक्रियाओं और शासन की जानकारी प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिशन अरुण हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। मेडिसिन के फील्ड में किसको मिला नोबेल प्राइज़? तो विक्टर एम्ब्रेस और गैरी रुआकोंग को मिला है। और फिजिक्स का किसे मिला है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला है। के उमा रामा राव एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी कुचिपुड़ी की। और आलरमेल वल्ली किस नृत्य के पंडलनूर शैली की प्रतिपादक थी? तो भरतनाट्यम के। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा दिल्ली में। कहाँ पर बनेगा? दिल्ली में। नई दिल्ली के राजघाट में उनका स्मारक बनेगा, तो इसको ध्यान रखें। ये उनकी बेटी हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने अलॉट किया है। प्रणब मुखर्जी भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री भी रह चुके थे और भारत के प्रेसिडेंट तो थे ही वो 2012 से लेकर के 17 तक, इसको भी ध्यान रखें। इनको भारत रत्न कब मिला था? 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला था, इसको भी ध्यान रखें। कुछ फेमस समाधि स्थल की और बात कर लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी के समाधि स्थल क्या बोलते हैं? तो राजघाट, BR अम्बेडकर के चैत्य भूमि, जवाहरलाल नेहरू के शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, राजीव गांधी का वीर भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मृति स्थल बोलते हैं। तो ये कुछ और फेमस स्मारक हो गए, समाधि स्थल, इसको भी ध्यान रखें। नौसेना की संपर्क 4.0 पहल कहाँ पर स्टार्ट हुई? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर शुरू हुई है? तो नाडियाड, गुजरात में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपियन नाट्य तकनीकों को लागू किया गया है, किसके द्वारा? उदय शंकर के द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन दरबारी थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में पहले दरबारी थे। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नाम की घोषणा की है? तो 19 नाम की घोषणा हुई है। यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की बात करेंगे तो इस बार 18वें नंबर का होगा। होस्ट कौन है? तो उड़ीसा का भुवनेश्वर। चीफ गेस्ट कौन है? क्रिस्टीन कंगालू हैं, जो कि ट्रिनिडाड और टोबैगो देश के प्रेसिडेंट हैं। थीम की बात करेंगे तो विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान हो जाएगा। और ये जो मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में नई दिल्ली में। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर शुरू हुई है? तो नाडियाड, गुजरात में। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? फरीदाबाद में। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ हुआ है? तो हरियाणा में। हरप्रिय नंबूदिरी प्रतिपादक है किसकी? तो कथकली नृत्य की। कथकली कहाँ का है? तो केरला का। बडाली ब्रदर्स, पूरन चंद बडाली और प्यारेलाल बडाली गायक हैं किसके? तो सूफी संगीत के। और अगला क्वेश्चन है, कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बन सकती हैं? तो ये बन सकती हैं अनीता आनंद, क्योंकि वो वहाँ की रेस में है प्रधानमंत्री बनने की। क्योंकि हाल ही में जस्टिन ट्रूडो जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। और जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी को लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं नेता के पद, प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अब मुद्रा चलती है कनाडियन डॉलर। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? तो वेस्ट बंगाल का है। हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूर्यबाला को। हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को।
और गुरु अमूबी सिंह और फौजम्बा इवोटोना सिंह प्रतिपादक थी। मणिपुरी नृत्य की इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना किसने किया था? गुरु विपिन सिंह ने। अगला है कि हाल ही में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बना है इंडोनेशिया। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन सा देश होंगे? तो त्रिनाडो और टोबैगो देश के प्रेसिडेंट। भारत की पहली जैविक मछली क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ऐसा किया है उड़ीसा की सरकार ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ पर रखी है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना को उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा की सरकार ने। और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो भारत पोल। और भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बहादुर सिंह सागू। और केंद्र सरकार ने संपत्ति की ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो बैंक नेट। और हाल ही में कहाँ की सबसे बुजुर्ग एथलीट का निधन हो गया है? तो हंगरी। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।